नमस्कार बच्चों, संकुलम क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं प्रखर इंग्लिश की वर्कबुक कक्षा 8 की हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और इसमें बेसलाइन असेसमेंट 2 हमारा चल रहा था। मैं किताब खोल लेता हूं। जहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था, देखिए 4 प्रश्न हमारे हो चुके थे। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था इसलिए हमने बंद कर दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर, ठीक है। तो ये हमारा अगला पेज है। मैं पिछला पेज आपको बता देता हूँ। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था, है ना। दिस सॉन्ग वाज रिटन बाय मिस्टर AR रहमान साहब के द्वारा। तो बाय आया था। गॉड इज गुड टू मी, ईश्वर मेरे लिए अच्छा है, तो टू आया था। अब इसके आगे बढ़ने हैं। पेज पलटिए और आगे पेज पर चलिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक शेयर करते चलना। आगे बढ़ते हैं। ही ट्रेवल्ड 10 किलोमीटर, वह 10 किलोमीटर चला। ही ट्रेवल्ड 10 किलोमीटर 1 आवर, 1 घंटे में। तो 1 घंटे में चला कि 1 घंटे पर चला? में चला तो में के लिए तो इन आता, इन। ही ट्रेवल्ड 10 किलोमीटर इन एन आवर, 1 घंटे में 10 किलोमीटर पैदल चल गया। चलिए। अनु अनु वियर नेकलेस, अनु ने क्या किया? अनु एक नेकलेस यानी कि हार पहनती है। किसमें? हर नेक, अपने गले के चारों तरफ पहनती है या गले के अंदर पहनती है? भाई गले के अंदर तो खाना खाते हैं, खाने की नली होती है। इनटू तो नहीं आएगा, इनका मतलब होता है अंदर, तो गले के अंदर नहीं, गले के चारों ओर, अराउंड हर नेक, AROUND। अनु वियर नेकलेस अराउंड हर नेक, अपने गले के चारों ओर एक हार पहनती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेंज द वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस। अरे वाह, इसको अरेंज करके एक वाक्य बनाना है। पूरा वाक्य बनाओ सब। देखो, वाक्य बनाने में मैंने आपको बताया था एक फॉर्मेट होता है जो हमको याद रखना पड़ता है। हिंदी में बताता हूँ। कर्ता, क्रिया और कर्म। सबसे पहले कर्ता आना चाहिए, सब्जेक्ट, फिर क्रिया आना चाहिए, वर्ब, और फिर आना चाहिए ऑब्जेक्ट, और छोटी मोटी चीजें इनके बीच में आना चाहिए। सबसे पहले कर्ता। देखो कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है? अफ्रेड ही ऑफ लायन ही। तो सबसे पहले ही आया तो ये लिख दिया मैंने, ही। पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लिखना है क्योंकि नया वाक्य हम लिख रहे हैं इसलिए। ठीक है, ये नियम भी इंग्लिश का याद रखना। ही। फिर आती है क्रिया। क्रिया में क्या हो गया? अफ्रेड, डरता है, AFRAID। थोड़ी जगह छोड़ के लिख रहा हूँ, है ना, अभी बताता हूँ क्यों। अफ्रेड, वह डरता है। किससे? लॉयन से, LION, ये लिख दिया लॉयन। ठीक है, ही इज अफ्रेड, ही अफ्रेड लॉयन। अभी तो बची हुई चीजें है ना, ये बीच में लगाना है। तो कर्ता और क्रिया के बीच में सहायक क्रिया आती है, मैंने आपको बताया। तो सहायक क्रिया इज, तो इज, ही इज अफ्रेड। और ऑब्जेक्ट के पहले यहाँ पे ये जो दूसरे वर्ड्स आते हैं इनको क्या, जैसे कि अपन बोलते हैं प्रीपोजिशन वगैरह बोल सकते हैं, है ना, इंटरजेक्शन बोलते हैं, वो यहाँ आते हैं। तो ये ऑफ, ही इज अफ्रेड ऑफ लॉयन, वह शेर से डरता है। आया समझ में? अगला चलो। फिर इसमें ढूंढो सब्जेक्ट कौन सा है। ट्रूथ वी स्पीक ऑलवेज शूड द। अच्छा, तो वी करता है हम, वी का मतलब होता है हम, W कैपिटल, वी। फिर क्रिया स्पीक, स्पीक हमें बोलना चाहिए। हम वी, हम स्पीक यानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रुथ, सत्य। और अब बची हुई चीजें बीच में लिख दो। तो वी, फिर सहायक क्रिया शुड, हमेशा बोलना चाहिए, ऑलवेज, ALWAY, ये ऑलवेज यहां पर आएगा, देख रहे हो आप। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सत्य, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स। अच्छा, ये जो लेटर है ये उल्टे सीधे, जम्बल्ड यानी उल्टे सीधे क्रम में लिखे हुए हैं, इनको सही क्रम में जमाना है। तो जमा लो। BRD, अच्छा है तो दिख रहा है, देखो BIRD, बर्ड यानी पक्षी, दिख गया। BIRD, बर्ड यानी पक्षी। ये क्या है? TAWRE। चलिए, गलती से वीडियो बंद हो गया था, कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी मोबाइल में, फिर से ठीक कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला अपन ने BIRD, बर्ड लिख लिया था। दूसरा वर्ड आ रहा है TAWRE, तो इसको सही ढंग से जमाएंगे तो W लिखता हूँ पहले, WATER, वाटर, इसको सही से जमाओ,
MAGON मैगोन, मैगोन नहीं होता है, मैंगो होता है। MANGO मैंगो यानी आम। ठीक है, सही से जमाना है बस आपको। LSOCHO, तो देखो डबल ओ दिख रहा है, डबल ओ दिख गया, एस दिख गया, SCH डबल ओ और एल स्कूल, SCH डबल ओ एल स्कूल। तो इस तरीके से हम इन वाक्यों को जमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, राइट द अपोजिट वर्ड। चलिए, किसी कारण से वीडियो रुक गया था वापस चालू हो चुका है। राइट द, चल रहा है, हाँ चल रहा है। राइट द अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड हम लोग देख रहे थे। एबल, एबल का मतलब होता है योग्य। तो योग्य का जो अपोजिट, थोड़ी सी लाइट बढ़ा दीजिए बस। एबल का अपोजिट क्या होता है? अनएबल, UNABLE। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। ठीक है, इसका अपोजिट क्या होता है? बहादुर का अपोजिट क्या होता है? डरपोक। डरपोक का अर्थ होता है फियरफुल, FEARFUL, फियरफुल। अराइवल, अराइवल यानी आना, ट्रेन आती है उसको बोलते हैं अराइवल। अराइवल का अपोजिट होता है डिपार्चर, DEPARTURE, डिपार्चर। अराइवल यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं आगमन। डिपार्चर यानी कि निगमन। आप चाहो तो अपनी कॉपी में लिख सकते हो, लिख ही लो। अराइवल का अर्थ होता है आगमन, ARRIVAL अराइवल आगमन। DEPARTURE डिपार्चर यानी निगमन या प्रस्थान। स्मूथ, स्मूथ का मतलब एकदम चिकना, अच्छा, जैसे कि ये बुक है, इसका जो सरफेस है ये कैसा है? बिल्कुल एकदम स्मूथ है, एकदम अच्छा है। तो इसका अपोजिट होता है रफ, ROUGH, रफ। रफ यानी खुरदरा। ठीक है, ये हो गए हमारे अपोजिट वर्ड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हम असेसमेंट 2 कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करते रहो, जहाँ भी समझ में नहीं आता है, प्रॉब्लम आती है, तुरंत कमेंट कर दो, मैं जवाब जरूर दूंगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द यूजिंग प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। प्रीपोजिशन से आपको ये सारे रिक्त स्थान भरना है। चलिए भरते हैं। ये प्रीपोजिशन दे रखे हैं, इन शब्दों का उपयोग इन रिक्त स्थानों में करना है। करते हैं। कैन यू बाय अ पेन, कैन यू बाय अ पेन, क्या तुम पेन खरीद सकते हो? माई एग्जामिनेशन, अच्छा मेरी परीक्षा के लिए पेन खरीद सकते हो। पेन किसके लिए खरीदते हैं? परीक्षा के लिए खरीदते हैं। तो कैन यू बाय ए पेन फॉर, कैन यू बाय ए पेन, ये वाला फॉर, कैन यू बाय ए पेन फॉर माई एग्जामिनेशन प्लीज। चलिए दूसरा, प्लीज कम टू स्कूल, प्लीज कम टू स्कूल फ्राइडे, शुक्रवार को स्कूल आओ। ऑन फ्राइडे, प्लीज कम टू स्कूल, ये रहा ऑन, प्लीज कम टू स्कूल ऑन फ्राइडे। अगला, आई वेंट द शॉप, मैं दुकान पर गया। आई वेंट टू द शॉप, आई वेंट टू द शॉप, मैं दुकान पर गया। माई फैमिली, ये टू तो आ गया। आई वेंट टू द शॉप, इन और फोर्थ के, इन और विथ, तो विथ आएगा। आई वेंट टू द शॉप, शॉप विथ माई फैमिली हो गया था। ही लिव्स, अब तो एक ही बच रहा है, इन इंडिया, वह कहाँ रहता है? भारत में रहता है। ही लिव्स इन इंडिया, वह भारत में रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फाइंड द करेक्ट कंजक्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सही वाला कंजक्शन देखो इन ऑप्शन में से। कंजक्शन देखते हैं, दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है कंजक्शन। ठीक है, कंबाइन करता है। ही इज वाइज, वह बुद्धिमान है, वह बुद्धिमान है। अब इन यहाँ क्या आएगा? आगे लिखा हुआ स्ट्रॉन्ग, ताकतवर। ही इज वाइज, वह बुद्धिमान है, ताकतवर। वह बुद्धिमान है और ताकतवर है। वह बुद्धिमान है तब, देन का मतलब तो अजीब ही देन है, तो ये तो होगा ही नहीं। वह बुद्धिमान है क्योंकि वह ताकतवर है, नहीं, ताकतवर होने से बुद्धिमान नहीं होता है। वह ताकतवर है, ही इज बुद्धिमान, ही इज वाइज, वह बुद्धिमान है। एज, जैसा, जैसा तो आएगा नहीं, तो एंड आएगा। ही इज वाइज एंड स्ट्रॉन्ग, वह बुद्धिमान है और ताकतवर भी है। अगला देखो, ये लास्ट है, इसके बाद अगला वीडियो चालू करेंगे। ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा। ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा। इट रेन्स हेविली, इट रेन्स, बारिश होती है, कैसी? हेविली, बहुत तेज। लिखो हेविली, शब्द लिखो, नया शब्द आया हेविली, HEAVILY, हेविली। हेविली यानी बहुत तेज, अत्यधिक, हिंदी में बोलते हैं अत्यधिक। अगर अत्यधिक वर्षा होती है तो वह नहीं आएगा। ही विल नॉट कम इफ, यहाँ आएगा इफ, ही विल नॉट कम इफ इट
रेन्स हेविली, वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम इफ इट रेन्स हेविली। और यहाँ ऊपर क्या भरा था हमने, एंड भरा था, ही इज वाइज एंड स्ट्रॉन्ग। तो इस तरीके से ये आपका सेकंड असेसमेंट चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है और बाकी है, काफ़ी बाकी है अभी। तो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और बहुत कट पिट के डिस्टर्ब हो गया, इसको सही करना पड़ेगा। आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं तत्पर हूँ बिल्कुल। ये जो वर्कबुक हमारी चल रही है हम इसे बहुत जल्दी पूरा करेंगे। हमारे वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। आपके जो भी मित्र हैं, पड़ोसी हैं, भाई बहन हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, कक्षा 8 की अंग्रेजी की वर्कबुक हम लोग कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। और 2 वीडियो अभी तक हो चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, शायद तीसरा हो गया, ये 3 हो चुके हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।